दोस्तों नमस्ते। देखिए आज के टाइम पे सब रेलवे की तरफ भाग रहा है, सब एसएससी की तरफ भाग रहा है। दोस्तों भीड़ से आप हटिए और थोड़ा सा अलग यूनिक वैकेंसी भरिए, जिसपे होगा क्या कि आपके सिलेक्शन होने का चांस जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। इस सब वैकेंसी में जो है भीड़ कम रहता है। आज जो हम वैकेंसी बात कर रहे हैं दोस्तों, ये निकाला गया है जवाहर नवोदय विद्यालय। आप लोग तो नवोदय स्कूल का नाम जरूर सुने होंगे, जो कि वहां पर 5th से पढ़ाई होती है, बच्चों का एंट्रेंस होकर के वहां पर जाते हैं, पढ़ते हैं। तो केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत दोस्तों ये विभाग है और काफी लाजवाब वैकेंसी है। इस पे जो वैकेंसी निकाला गया है ना, देखिए टोटल 1377 पद है यहाँ पर। और ये जो वैकेंसी निकाला गया है हेडक्वार्टर में भी है, जैसे कि नवोदय का हेडक्वार्टर अलग अलग है, इसके साथ साथ जितना भी स्कूल है पूरे इंडिया में उस पर भी अलग अलग वैकेंसी है। तो हेडक्वार्टर जो ऑफिस है वहां भी वैकेंसी है, जो भी रीजनल सेंटर है वहां वैकेंसी है, और जो भी स्टडी सेंटर है वहां भी वैकेंसी है। तो दोनों जगह आप फॉर्म भर सकते हैं और दोनों जगह नौकरी ले सकते हैं। काफी बढ़िया, किसी एक जगह में तो आपका हो ही सकता है यदि थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो। और इस पर सिलेबस भी बहुत बढ़िया है दोस्तों। तो A to Z हम आपको जानकारी देंगे कौन कौन फॉर्म भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, पोस्टिंग, और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना है, जॉब प्रोफाइल क्या है, काम क्या करना होगा, सब चीज बताएंगे। देखिए सबसे पहले आप अप्लाई डेट देख लीजिए। 22 मार्च से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है और 30 अप्रैल 2024, बहुत टाइम मिल गया, लगभग सवा महीना आपको फॉर्म भरने के लिए समय मिल रहा है। टोटल 1377 पद है। ये जो है एनवीएस में दोस्तों नॉन टीचिंग का वैकेंसी है। नॉन टीचिंग मतलब बिना पढ़ाने वाला, ठीक है जी। स्कूल में होता है ना कि पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारा काम होता है, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना, फाइल को मेंटेन करना, जैसे कि होता है ना मतलब हायर पदाधिकारी से कांटेक्ट रखना, क्या हो रहा है स्कूल में, नहीं हो रहा है, जितना भी क्लरिकल काम है सारे डेटा को मैनेज करना, ये नॉन टीचिंग वाले करते हैं, ठीक है। टीचिंग वाले आते हैं बस अपना पढ़ा के चले जाते हैं, और बाकी कौन करता है, सब नॉन टीचिंग स्टाफ करते हैं। तो उसी का वैकेंसी है जवाहर नवोदय विद्यालय में। तो इस पे 1377 जो पद है ना, हम पूरा पोस्ट के बारे में आपको नहीं बताएंगे। इसमें जो सबसे बढ़िया पद है दोस्तों, जिस पर सबका नजर है, वो है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। एक तरह का ये क्लर्क होता है। क्या होता है? ये क्लर्क ही है, ठीक है, जिसका नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। आप इसको डीओ भी बोल सकते हैं, डीईओ, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी आप इसको कह सकते हैं। तो देखिए अप्लाई डेट समझ में आ गया, डिपार्टमेंट हो गया एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति, नॉन टीचिंग वैकेंसी हो गया, पोस्ट का नाम है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस में 21 वैकेंसी है, 21। और यदि आप काडर के लिए भरेंगे, जैसे कि काडर मतलब क्या हो गया, जैसे कि किसी भी राज्य में कोई भी स्कूल हो सकता है, तो वहां पर टोटल 360 सीट है, ठीक है। तो हेडक्वार्टर में यदि आपको पोस्टिंग चाहिए तो केवल 21 लोगों का होगा और काडर में 360 लोगों का होगा। इसके अलावे एमटीएस का वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट का वैकेंसी है, बहुत तरह तरह का वैकेंसी है। लेकिन दोस्तों जो सबसे बढ़िया वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इसी के लिए आपको फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए क्वालिफिकेशन सभी 12th पास स्टूडेंट यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल है। आर्ट, साइंस, कॉमर्स सब चलेगा, परसेंटेज का भी कोई जरूरत नहीं है। एज देख लीजिए, 18 से 27 साल आपका एज होना चाहिए, प्लस में रिलैक्सेशन मिलेगा अलग से। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन यानी उम्र में छूट मिल जाएगा। अप्लाई करने में फी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फी है। फी कितना है ना कि 1000 रुपये फी आपका लग रहा है जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, बाकी अदर का यहाँ पर 0 लग रहा है, इनका पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। तो वैकेंसी भी अपने आप में लाजवाब है। देखिए केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सीबीएसई, कोई भी यूनिवर्सिटी का वैकेंसी, कृषि विभाग, जैसे कि आपका आईबीपीएस, इस सब में जब फॉर्म निकलता है तो पैसा एकदम जम के लेता है, बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है इस सब वैकेंसी में, ठीक है। और यदि आपका अच्छा खासा तैयारी रहेगा ना तो आपका इस पर सीट पक्का रखा हुआ है। देखिए सैलरी समझ लीजिए, 38,000 से लेकर के 40,000 के बीच आपका शुरुआती वेतन रहेगा। एनवीएस में यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है 12th लेवल में तो सैलरी मस्त है आपका। देखिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि 10 बजे जाइएगा, 4 बजे 5 बजे आपका छुट्टी हो जाएगा। जितना भी पर्व त्योहार है, जितना फेस्टिवल है, उसमें अलग से आपको छुट्टी मिलेगा। जब स्कूल बंद तो आपका ड्यूटी बंद। तो शिक्षा विभाग में काम करना कौन नहीं चाहता, ये बताओ। शिक्षा विभाग जैसा विभाग तो कुछ है ही नहीं, सबसे मस्त विभाग है।
इस पे मतलब जो पब्लिक को मिलता है ना कि छुट्टी वगैरह, दुर्गा पूजा, दीपावली, इस पे भी आपको मिलेगा। बच्चों का छुट्टी तो आपका छुट्टी, तो काफ़ी बढ़िया जॉब होता है दोस्तों। देखिए एग्ज़ाम डेट दोस्तों जून में आपका एग्ज़ाम है, जून 2024 में आपका परीक्षा ले लेगा। अभी आपका मार्च है, अप्रैल, मई, 2 महीना एकदम ज़बरदस्त दे रहा है पढ़ने के लिए। एकदम जम के पढ़िए और इस बार पक्का निकाल दीजिए। सिलेक्शन प्रोसेस समझ लीजिए क्या होगा। सबसे पहले आपका रिटर्न टेस्ट होगा और ये सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा लेगा, ठीक है। इसके बाद आपका नॉर्मल सा टाइपिंग होगा एकदम। अभी टाइपिंग नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखो, 2-3 महीना टाइपिंग सीख लो, क्योंकि एग्जाम के बाद आपका टाइपिंग होगा। और 25 वर्ड हिंदी में और इंग्लिश में 30 वर्ड आपको टाइप करना पड़ेगा, इतना स्पीड मांगेगा। इसके बाद आपका एक छोटा सा डीवी होगा, डीवी मतलब आपका कागज पत्र चेक करेगा और फाइनल आपका ज्वाइनिंग कर देगा, आपको भेज देगा कहीं भी, ठीक है। आपका पोस्टिंग आपके नज़दीकी में मतलब कर देगा। तो वैकेंसी अपने आप में लाजवाब है एनवीएस। अब हम आपको इसका सिलेबस बताते हैं कि सीबीटी जो एग्जाम होगा इस पर पूछेगा क्या क्या। देखिए इस पर मेनली 5 सेक्शन से क्वेश्चन आता है। रीजनिंग रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है, रीजनिंग पूछेगा 20 ठो। मैथमेटिक्स रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। गणित हिंदी से रहेगा 15 क्वेश्चन, इंग्लिश से रहेगा 15 क्वेश्चन, टोटल कितना हो गया 30 क्वेश्चन। और कंप्यूटर, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ऐसा नहीं कि ज़्यादा हाई फाई, यही पूछेगा कि माउस में लेफ्ट बटन से क्या होता है, राइट बटन से क्या होता है, कीबोर्ड में कितने कीज होते हैं, ये सब नॉर्मल चीज पूछेगा। तो 30 क्वेश्चन कंप्यूटर से हो गया, क्योंकि सिलेबस में लिखा है कि बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो 30 क्वेश्चन। जीके और करंट अफेयर से रहेगा 30 क्वेश्चन। तो 30 और 30 60 और 30 90 और 40 130 प्रश्न पूछेगा, 130 नंबर का होगा। 2.5 घंटा आपको टाइम देगा, समय भी बहुत दे दिया। 2.5 घंटा टाइम मिलेगा। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। इतना माइनस मार्किंग भी रहेगा, क्योंकि एग्जाम में यदि माइनस मार्किंग ना हो ना तो फिर मजा नहीं आता है, ठीक है। तो ये माइनस मार्किंग भी है। तो सिलेबस लाजवाब है। आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे पढ़ रहे हो, बैंकिंग पढ़ रहे हो, वही तो सिलेबस है। एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, नॉर्मल सिलेबस है, आप इस पे दे सकते हैं। अब बात करेंगे जॉब प्रोफाइल। देखिए तो सबसे पहले समझिए कि इस पे आपको काम क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, स्टूडेंट का डेटा आपको मैनेज करना पड़ेगा, किसका कितना मार्क्स आया नहीं आया, हेडक्वार्टर को भेजना होगा। और जवाहर नवोदय विद्यालय सीबीएसई से एफिलिएटेड होता है, सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत आता है। तो सीबीएसई बोर्ड के अंडर आप काम कीजिएगा, स्टूडेंट का मार्कशीट बनाइएगा, ये वो बना करके भेजिएगा ऊपर, ठीक है। ऊपर से कोई लेटर आएगा उसका जवाब दीजिएगा, ठीक है। बीच बीच में जो भी प्रोग्राम्स वगैरह होगा, मतलब सीबीएसई से के जो हेडक्वार्टर है उससे आप कनेक्टेड रहिएगा। शिक्षा विभाग में जो भी काम होता है, क्लरिकल काम, एक जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट, इन दोनों को छोड़ करके, ठीक है, स्कूल में जो काम है वो आपको करना होगा, ठीक है। सारा का मैनेज करना, छुट्टी मतलब ई करना, वो करना, सब चीज़, स्टाफ का डिटेल रखना, सब चीज़ आपको काम करना होगा। स्कूल में ही आपका पोस्टिंग होगा। हो सकता है आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में यदि दे दिया, हेडक्वार्टर में, तो नवोदय का हेडक्वार्टर में होगा, वहाँ पर स्टूडेंट नहीं मिलेंगे, टीचर नहीं मिलेंगे, सिर्फ स्टाफ ही स्टाफ रहेगा। लेकिन स्कूल में यदि पोस्टिंग होती है तो मस्त आपका काम मिलेगा, ठीक है। छुट्टी वगैरह भी लाजवाब होगा। पोस्टिंग की बात करेंगे तो देखिए पोस्टिंग में दोस्तों आपका यदि हेडक्वार्टर में पोस्टिंग होता है तो दिल्ली में हो सकता है, कोलकाता में हो सकता है, जहां जहां हेडक्वार्टर है एनवीएस का वहां पर आपका पोस्टिंग होगा। और यदि कार्डर में पोस्टिंग होता है तो 360 जगह सीट खाली है पूरे देश में, कहीं भी आपको एक ठो दे देगा, ठीक है। आप हो सकता है आपको बोलेगा कि आप कहाँ लेना चाहते हैं, आप बता दीजिएगा कि हम नज़दीक लेना चाहते हैं, तो यदि संभव हुआ तो आपको नज़दीक भी पोस्टिंग दे देगा, ठीक है। तो ये दिक्कत नहीं है। प्रीवियस ईयर कट ऑफ की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए 130 नंबर का जो एग्जाम है आपका, इसमें से जनरल वाले को जो दोस्तों 2022 में कितना लाना पड़ा था पता है? जनरल वालों को लगभग लाना पड़ा था 78 नंबर। 130 में से 78 नंबर यदि आप लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हुआ था। अब देखो इस बार क्या होता है। और दूसरी बात, उसी तरह से ओबीसी ईडब्ल्यूएस लगा सकते हैं, 1-2 नंबर कम कर दीजिएगा। जहां तक मुझे आइडिया है दोस्तों कि एससी का एसटी का 68 नंबर में सिलेक्शन हो गया था। 130 में से 68 नंबर एससी एसटी लाएंगे तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 78-79 नंबर तक लाइएगा तो दोस्तों आपका इस पे जनरल वालों का सिलेक्शन होगा। तो ओवरऑल आपको इतना टारगेट बनाना है कि मुझे 130 में से 80 नंबर तो एकदम हर हाल में लाना है, ठीक है। 80 नंबर का टारगेट बनाइए ना, आपका पक्का सिलेक्शन रखा हुआ है, ठीक है।
अप्लाई चालू हो रहा है 22 तारीख से, भर दीजिएगा याद करके। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है कि सर ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर हम वीडियो बनाएंगे। और चैनल को याद करके सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका डिटेल पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो याद करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।